आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र साधना चैनल पे स्वागत है। के लिए एक नई साधना और नई जानकारी लेके आए हैं। ये जो साधना है परी की साधना है, जो आज YouTube पे हम ये साधना दे रहे हैं। परी की साधना है, YouTube पे 1 लाख की तैनात में आपको मिलेगी परी की साधना। लेकिन ये जो परी है आज तक कोई नहीं दिया है YouTube पे, केवल हमारा ही एक चैनल है, केवल एक हम ही है जो इस परी के विषय में आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं। बहुत गुप्त जानकारी है, बहुत गुप्त साधना है ये। और इस परी को हर इंसान सिद्ध नहीं कर सकता है। इस परी को केवल जेंट्स ही सिद्ध कर सकता है, केवल पुरुष ही सिद्ध कर सकता है। और इस परी को सिद्धि करने के लिए साधक के पास क्षमता होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए कि उस परी को देखे, उस परी को सिद्ध करे। और जो भी साधक अगर इस परी को सिद्ध करता है उसको दूसरा कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक यही साधना है कि लाखों करोड़ों के बराबर है। ये साधना इतनी उग्र साधना है, ऐसा कोई कार्य नहीं है कि इस परी के माध्यम से आप नहीं कर सकते हैं। और ये जो साधना जो इंसान करेगा, शरीर पे उसके एक भी वस्त्र नहीं होनी चाहिए, पूरी लंगे अवस्था में साधना होगी। परी की साधना है ये, इसलिए बहुत उग्र है, इसे हर इंसान नहीं कर सकता। जो इंसान इस परी को सिद्ध करना चाहता है तो सबसे पहले एक बेल की पेड़ की तलाश करनी पड़ेगी। जो बेल की पेड़ सुनसान जगह पर हो, सुनसान इलाकों पर हो, जो कि अगर आप साधना करने बैठते हैं तो आपकी तो खैर शरीर में एक भी वस्त्र नहीं रहेगा। तो जो आप साधना करने बैठते हैं तो आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं। ऐसी सुनसान इलाकों पे आपको साधना करनी है। अगर खुदा ना खास करे कोई अगर आपको टोक देता है तो जो बेल के वृक्ष होगा जिसके नीचे आप साधना करते होंगे वो बेल के वृक्ष सूख जाएगा। और जो इंसान अगर आपको टोकता है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। और आपको इससे ये हित होगी कि मतलब आप पागल हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें सावधानी जरूरत है। तो सुनसान जगह इलाकों पे, जंगल में हो, वहाँ पे साधना करें बेल की पेड़ की। सबसे पहले आप तलाश करें बेल की पेड़। अगर वो मिल जाता है तो उसमें देखें जो हर एक पेड़ पे कंडा लगा रहता है, जैसे कि एक बेल के वृक्ष है उसमें दूसरा कोई पौधा आ जाए तो उसको कंडा बोला जाता है। जिसका पत्ता लगेगा हम डाल देंगे उसको, आप देख लीजिएगा, उसमें लगा होनी चाहिए। उस कंडा को, बेर की पेड़ में जो कंडा लगा उसकी थोड़ी सी जो चमड़ा होता है उसकी चाकू की नोक से छील देना है। ठीक है, उसको छील देना है। और छीलने के बाद आपको आधा मीटर कपड़ा लेनी है लाल। उसमें जो सामग्री लगेगा वो सामग्री का आप ध्यान पूर्वक लिख लें। उसमें 11 लौंग, 11 इलायची, 11 कसैली, 11 छोहरा, 11 किशमिश, 11 फूल जो कि बेली के फूल होनी चाहिए और चमेली के फूल होनी चाहिए। और 3 प्रकार के और कोई खुशबू वाले फूल ले ले, लेकिन ये 2 फूल चाहिए ही चाहिए। एक रात रानी को हो गया, 2 फूल और देख लीजिए खुशबू वाला, और एक इत्र ले ले, और एक नारियल की गोला ले ले। और ये जो पूरी सामग्री का हो जाए तो उसको आपको बांध देना है, 5 गांठ लगानी है। और रात्रि को आपको जाना है, और उस रात्रि को आपको 12 बजे जाना है। टाइमिंग इसमें ध्यान रखना है, 1 मिनट आगे नहीं होनी चाहिए और 1 मिनट पीछे नहीं होनी चाहिए। ऐसी टाइमिंग बनाए कि साफ आप 12 बजे उस समय आप पहुंचे उस पेड़ के पास में। रात्रि को 12 बजे आपको जानी है, उस पेड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़नी है। और जब आप बेल के ऊपर चढ़ेंगे तब भी आपके शरीर में कपड़ा नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। अगर थोड़ी भी आप टूटी करते हैं तो आपकी साधना सफल नहीं होगा। तो आपकी शरीर में एक भी वस्त्र नहीं होनी चाहिए, आपको बेल के ऊपर चढ़नी है। और उस जो कपड़ा लिए हैं उसमें गांठ लगानी है, 5 गांठ, इसमें भी 5 गांठ, उसमें भी 5 गांठ लगानी है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं और आम की लकड़ी आपको लेके जानी पड़ेगी और बना हुआ साकल लेके जानी पड़ेगी। और उसमें बैठने से पहले सबसे पहले आप अपना सुरक्षा मंत्र लगा ले। उसके बाद में एक माला आपको गुरु मंत्र की करना है। देखिए, गुरु मंत्र की माला एक माला इसलिए करना है, और जो साधक कर रहा है वो गुरु दीक्षी होनी चाहिए, गुरु मंत्र उसका सही होना चाहिए। और गुरु मंत्र से क्या होता है, सबसे पहले आपको बताते हैं। गुरु मंत्र से ये होता है कि आपकी सुरक्षा मिल जाएगी। खुदा ना खास करे अगर आप मंत्र पढ़ रहे हैं, कहीं आपसे मंत्र टूटी हो रहा है या कुछ सामान आपको छूट गया, तो फिर जो पड़ी है वो आप पे हमला करेगी। वो पड़ी हमला करेगी अगर मंत्र टूटेगा तो, या कुछ सामान छूटेगा तो। दूसरा कोई चीज़ वहाँ पे हमला नहीं करेगा। तो अगर आप एक माला गुरु मंत्र करते हैं तो उससे आपकी सुरक्षा मिल जाएगी। अगर आप कुछ टूटी करते हैं तो उससे आपकी सुरक्षा मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। थोड़ी बहुत टूटी हो जाए तो, थोड़ी बार मंत्र अगर टूटी हो जाए तो जो सुरक्षा मंत्र है, जो आपकी गुरु मंत्र है, वो मंत्र आपको संभाल लेगा।
और दूसरी नंबर, अगर आप गुरु मंत्र की माला जाप करते हैं एक माला, तो जो आप साधना कर रहे हैं साधना में सफलता होने की 100% ग्रांटेड बढ़ जाती है कि साधक उसमें सफलता प्रदान मिलता है, 100% ग्रांटेड है ये। इसलिए गुरु मंत्र जरूरी है और गुरु दीक्षा साधक को जरूरी है। देखिए गुरु मंत्र से यही होता है कि आपको सुरक्षा मिलता है, थोड़ी बहुत कहीं टूटी हो जाए तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। और सुरक्षा मंत्र इसलिए लगाया जाता है कि जो कि वहाँ जगह पे कोई आम शक्ति हो, जो कोई भी शक्ति हो जो आप पे अटैक ना करे, इसलिए सुरक्षा मंत्र लगाया जाता है। और सुरक्षा मंत्र देख ले जो काम करता हो, ऐसा नहीं हो कि ऐसा यूट्यूब से देखे कर लिया, ऐसा नहीं है। आप पहले आजमाए होंगे वो सुरक्षा मंत्र लगाएं, और गुरु मंत्र आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो चलती हो उस अवस्था में वो गुरु मंत्र आपकी होनी चाहिए। इसमें जो आपको माला लगेगा वो माला आपको रुद्राक्ष की होगा, और जो बैठने की आसन होगा काला कमल की आसन होगा। शरीर में आपकी एक भी वस्त्र नहीं होनी चाहिए। आपको जो बैठेंगे पूर्व की तरफ बैठना है, पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है। जो सामग्री बताया गया है वो सामग्री लेके आपको ऊपर बांध देनी है, उसके नीचे बैठ के हवन करनी है। पर डे दिन आपको 41 दिन करनी है इस प्रक्रिया को, 41 दिन आपको करनी है, और 41 दिन करनी है। रोज आपको 11 माला इस मंत्र को जाप करना है, रोज आपको 11 माला जाप करना है। मंत्र आप ध्यान से सुने, इसका जो मंत्र है ओम नमो बेलवंती काना परि आगच्छ आगच्छ मम मम ओश्यम ओश्यम कुरु कुरु स्वाहा, यही मंत्र है इसका, इस परी का मंत्र ध्यान से पहले कंठस्थ कर ले, उसके बाद में इसको सुन। ये जो पड़िया होती है बहुत खूबसूरत होती है, आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, इतनी खूबसूरत पड़िया होती है। अगर आप सोचे नहीं हो कि भाई ये क्या बोल रहा है, लेकिन जैसे विधि विधान बताया गया है वैसे प्रकार आप कीजिएगा तो आपके सामने खड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखिएगा कि आपके पास से खुशबू आना स्टार्ट हो गया है, जो खुशबू आप कभी सुने नहीं होंगे कि यार किस तरह खुशबू है। मतलब खुशबू आएगा तो आप मोहित हो जाइएगा, इतनी अच्छी खुशबू आएगी वो। और जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखिएगा उस बेल की पेड़ से बहुत सारी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगा, और आप आँख खोल के देखिएगा तो उस पेड़ पे देखिएगा कि कोई परी बैठी है, आपको झलक जैसा दिखाई देगा, आएगा जाएगा झलक जैसा दिखाई देगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वो दिखाई देगी, परी उस पेड़ पे बैठी हुई दिखाई देगी, इस प्रकार दिखाई देगी कि वो आपको ही देख रही है, टुकुर टुकुर आप क्या कर रहे हैं। और ये साधना जब शुरू करें तो इसे बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, पूरी 41 दिन साधना आपको करनी होगी, तो ही साधना करें। कहानी आपको व्रतनी है, आपको ब्रह्मचार्य के पालन करना है, ब्रह्मचार्य के पालन करना है आपको। और शारीरिक संबंध आप किसी भी स्त्री के साथ नहीं बनाना है, आप झूठ नहीं बोलना है 41 दिन तक। और आपको जमीन पे सोना है, और ज़्यादा करके अच्छा होगा कि आप कुसा को चटाई, जैसे कुश का चटाई होता है उस पर सोएं। उस पर सोने से फ़ायदा ये होगा कि वो शक्ति आपको डायरेक्ट आके बात करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि मतलब 7 दिन बीतेगा ना, आपसे 100% एक दावा के साथ कहते हैं कि अगर आप कुश के चटाई पर सोते हैं, अगर आपके जो साधना कर रहे हैं वो शक्ति आपसे डायरेक्ट आके बात करेगी, ये मेरी गारंटी है। खुद को कंट्रोल करना है और ब्रह्मचार्य हो उसका पालन करना है, वीर्य गिरना नहीं चाहिए, और 41 दिन इस साधना को कंटिन्यू करना है। और एक बात, जब ये साधना आप शुरू कर ले तो बीच में साधना नहीं तोड़ना है। अगर आपके पास 41 दिन का टाइम हो तो ही साधना करें, अन्यथा ये साधना ना करें। अगर बीच में ये साधना तोड़ते या छोड़ते हैं तो कुछ भी होता है उसका रिस्क हम नहीं है। और जो हम यूट्यूब पे साधना देते हैं, मंत्र देते हैं, अगर जो साधक अपने घर पे रह के करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जो साधक अगर मेरी सन्निधि में आके साधना करना चाहता है तो मेरी सन्निधि में भी आके साधना कर सकता है। हमारा शिविर लग रहा है होली के 1 दिन पहले, उस शिविर में प्रत्यक्षीकरण साधना कराई जाएगी, जिसमें परी की साधना कराई जाएगी। परी की, जिन की, जिन्नात की, भूत की, बैताल की, और चुड़ैल की, औघर की, और भी बहुत प्रकार की साधना है जो कि हमारे शिविर में कराई जाएगी। जो कि कुछ प्रत्यक्षीकरण की साधना है, कुछ अप्रत्यक्षीकरण की साधना है, कुछ मंत्र सिद्धि है और मोहिनी मंत्र है। मतलब हर एक प्रकार की मंत्र सिद्ध कराई जाएगी। अगर आप चाहते हैं गुरुजी मैं ये साधना ना करके ये साधना करना चाहता हूँ तो आप बताएं, तो आपको वो साधना कराई जाएगी हमारे शिविर में। हमारे शिविर में वो साधना आपको कराई जाएगी, 100% गारंटी के साथ साधना कराई जाती है और ट्राई करा के भेजा जाता है।
तो अगर आप तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं तो आप हमारे शिविर में आ सकते हैं और साधना करके सीख सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी दबाएं कि जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे और आप तंत्र मंत्र कुछ सीख पाएँ। अगर अपने बारे में जानना है या आपकी किसी भी सदस्य है जो बीमार है या किसी प्रकार की उनको तकलीफ है और पता नहीं चल रहा है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना नाम बता सकते हैं। दूसरा कुछ नहीं, अपना केवल नाम बताना है। हम यहीं से आपको बताएंगे कि आपकी शरीर पे क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अपना नाम बोलना है। A to Z हम बताएंगे। तो ये परी साधना है, जो इंसान करना चाहता है वो कर सकता है पूरी 100% गारंटी के साथ में। लेकिन साधना करने से पहले एक बार कॉल करके इजाज़त जरूर ले लें।